हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा बच्चों। और इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम में बड़ी मदद करने वाले हैं, हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। और बच्चों, इन क्वेश्चंस को जो आंसर है क्वेश्चंस का वो लाइव चैट में ज़रूर लिखना। जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाए उसका आंसर वहाँ से डिलीट कर देना। और उसके बाद बच्चों, जितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं उन क्वेश्चंस को यानी आपका जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना मेरे साथियों। इतना काम ज़रूर करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और अगर आपका दिल करे कि वीडियो अच्छी है, कुछ हमें इसके बारे में लिखना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, which one of the following organism is depend on saprophytic mode of nutrition। कि न्यूट्रिशन का जो सेफ्रोफाइटिक मोड है उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है उसका नाम फटाफट से बता दो बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे दोगे क्योंकि गजब गजब के क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए। और लाइव चैट में फटाफट से इनका आंसर दो ताकि हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारी जो वीडियो क्लास है बिल्कुल अच्छे से चलती रहे। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एगारिक्स। क्या रहेगा? एगारिक्स। तो जो सेफ्रोफाइटिक फंगी फीड है, ठीक है, जो सेफ्रोफाइटिक फंगी है वो अपना जो फूड प्राप्त करती है बच्चों वो करती है डेड प्लांट से और जो एनिमल रिमेन्स है, एनिमल्स का जो वेस्ट है उससे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एनी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल ब्रेकिंग डाउन दिस ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ह्यूमस। यानी वो क्या कर देते हैं, जैसे सेफ्रोफाइटिक फंगी हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल से जब अपना फूड लेंगे तो वो क्या कर देंगे, वहाँ से काफ़ी हेल्पफुल प्रोडक्ट बनाएंगे जैसे ह्यूमस, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस जो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और प्लांट्स उनको यूटिलाइज भी कर लेते हैं। तो एगारिक्स एक ऐसा सेफ्रोफाइट है जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसका दूसरे प्लांट्स पे वो डिपेंड रहते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, प्लांट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। कि प्लांट की जो डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होती है। तो फटाफट से देख लो, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। एंड क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है बच्चों क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइट। एंड डी ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ लाइट ओनली। तो फटाफट से एक बार आंसर दे दो यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए और आप इनका जवाब जरूर दोगे, इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूं मेरे साथियों। तो फटाफट से आंसर दे दो भाई। और बच्चों, आज तो बड़ा गजब का मौसम है हमारे यहाँ, बारिश भी हुई है। ठीक है, थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है तो इसीलिए दिल किया कि आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लगा ही दे। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन ए, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो प्लांट्स है, प्लांट्स की जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटी, क्वांटिटी और ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है कि लाइट की क्वालिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी में लाइट आ रही है, कितने टाइम तक लाइट रह रही है, जो सनलाइट है वो कितने टाइम तक प्रेजेंट रह रही है। तो प्लांट्स कैन नॉट गेट too much light but they can get too much of the heat energy that comes with the light। यानी प्लांट्स है बच्चों, प्लांट्स क्या है कि जो ज्यादा लाइट नहीं लेते, लाइट से वो क्या है, एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, हीट एनर्जी को, जिसको वो यूटिलाइज करते हैं किसके लिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो जो गार्डन वेजिटेबल्स हैं उनको 6 से 8 घंटे की लाइट चाहिए बच्चों। गार्डन में जो वेजिटेबल्स होती है ना उनको 6 से 8 घंटे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए डेली। प्लांट्स हैं उनको 3 से 4 घंटे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। वाइल प्लांट्स दैट थ्राइव इन शेड नीड लेस देन 2 आवर्स ऑफ सनलाइट डेली। यानी जो प्लांट्स हैं शेड में यानी छाया में होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लाइट डेली चाहिए। तो ये क्वांटिटीज है बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिशन इन ऑर्डर टू, कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनको न्यूट्रिशन की जरूरत किस कारण होती है, क्या कारण है कि उनको न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है बच्चों। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो यार, और वीडियो अच्छी लग रही है ना लाइक जरूर कर देना भाई, इतना काम तो बनता है, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों का जो VLDA एंट्रेंस एग्जाम होगा बिल्कुल अच्छा होगा और आप उसको क्रैक भी कर पाओगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन फूड, यानी जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, नेसेसरी है बच्चों फूड के ब्रेक डाउन के लिए। उससे क्या है, ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी मिलती है वो ऑर्गेनिजम्स लाइफ के जो असेंशियल फंक्शंस है उनमें यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये न्यूट्रिशंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और कुछ न्यूट्रिशंस और है प्लांट्स के लिए, जैसे पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे प्लांट्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर यीस्ट सेल्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज होस्ट फॉर क्लोनिंग। ये कहता है कि जो यीस्ट सेल्स हैं उनको क्लोनिंग के लिए यूज क्यों करते हैं। तो फटाफट से एक बार इसका राइट आंसर दे दो भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप भी अच्छे अच्छे हो, एवएसएम स्टूडेंट्स मुझे मिले हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिएगा बच्चों, पॉजिटिविटी है वो आपको 50% एनर्जी तो वैसे ही देती है, ठीक है ना। नेगेटिविटी मत आने दो, आप लोगों में जो एनर्जी है पढ़ने की, हार्डवर्क करने की, वो आप लोगों के अंदर 90% डेवलप हो जाएगी। बस नेगेटिविटी को मत आने देना, पॉजिटिविटी को पास रखना। और मैंने कल भी कहा था कि नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, नेगेटिविटी हम एक्सेप्ट भी जल्दी करते हैं। पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने से पहले हम सोचते हैं कि इसका नेगेटिव क्या होगा। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना यार, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना है बस, ठीक है ना, और मेहनत करते रहना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे साथियों वो रहेगा दे आर यूकोराइटिक सेल्स, दे आर यूकारियोटिक सेल्स। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। तो बच्चों इसमें क्या है कि इफ यू वर टू प्रोड्यूस ए प्रोटीन in bacterial cloning system you would not get the same post ट्रांसक्रिप्शनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशन। तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी ऊपर की बातें हैं यार, इतनी हमें नहीं समझनी, हमें सिर्फ इसका आंसर पता होना चाहिए कि दे आर यूकारियोटिक सेल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन आर फाउंड इन, कि जो बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन्स हैं वो हमें कहां से मिलते हैं। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, एक अच्छा सा ऑप्शन लाइव चैट में चिपका दो फटाफट से भाई, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बच्चों फटाफट से चिपका दो यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा आपका मीट, मिल्क एंड एग, मीट, मिल्क एंड एग, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ दीज इज नॉट ए लिपिड, इनमें से कौन सी एक वसा नहीं है, लिपिड नहीं है। तो फटाफट से आंसर चिपका दो भाई साथियों, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ये हैं, फटाफट से चिपका दो भाई, ठीक है, दे दो आंसर भाई। हाँ बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों RNA। क्या रहेगा, RNA। RNA क्या है, लिपिड नहीं है। तो बच्चों लिपिड क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। लिपिड क्या है, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं जो सोल्यूबल होते हैं किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जैसे हम बात करते हैं फैट्स की, वैक्सीज की, स्टेरॉल्स की, फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से हैं, तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन है उनको याद रखने का तरीका यही है, कीड़ा, यानी 4 विटामिन फैट सोल्यूबल होंगे, KEDA यानी कीड़ा, ठीक है। बाकी जो विटामिन रह गई वो होती है वाटर सोल्यूबल, ध्यान रख लेना भाई इस चीज को, ठीक है। उसके बाद है जो मोनोग्लिसराइड होते हैं, डाइग्लाइसराइड होंगे, ट्राइग्लाइसराइड होंगे, फोस्फोलिपिड्स होंगे, सारे के सारे क्या है बच्चों, लिपिड्स में आते हैं, वसा में आते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सी एक एंडोक्राइन ग्लैंड
हैं। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है साथियों? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो हार्मोन्स को और उनके प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती हैं। उनमें डक्ट्स नहीं होती, नलिकाएं नहीं होती। जिनमें नलिकाएं होती हैं उनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बच्चों वो कौन कौन सी होती हैं? पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवेरीज, टेस्टिस, थायराइड, पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो बच्चों इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? इसमें से चूज करेंगे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? एक तो टेस्टिस और एक ओवेरीज। ठीक है, समझ गए भाई मेरी बात? इतनी बात समझ आ गई तो अब चलिए आगे। ठीक है, फटाफट से देखो। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव ए डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी बिलोंग टू द ग्रुप। ये क्या कहता है कि उस प्लांट का नाम बताइए जिसकी कोई सेपरेटली अलग से बॉडी नहीं है या किसी अलग से ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? नहीं, एक बार ध्यान से यार। प्लांट्स डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, कि उस प्लांट का हमें ग्रुप बताना है जिस प्लांट की अलग से कोई पार्ट बॉडी नहीं होती। तो वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा? फटाफट से एक बार आंसर दे दो यार। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थैलोफाइटा। क्या रहेगा? थैलोफाइटा। नेक्स्ट है बच्चों, मोस्ट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय, कि काफी सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है किस मेथड से करते हैं? फटाफट से आंसर दे दो यार। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाए, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। और बच्चों ये क्वेश्चन है ना सिर्फ वीएलडीए के लिए नहीं है, अगर आप किसी जॉब का एग्जाम दोगे ना तो वहां भी ये बायो के क्वेश्चंस काम आएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बस काम करते रहना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे साथियों वो रहेगा बाइनरी फिजन। क्या रहेगा? बाइनरी फिजन। समझ गए मेरी बात? तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझ गए तो 10th क्वेश्चन, रूबेला डिसीज इज डिस्क्राइब्ड फर्स्ट बाय द साइंटिस्ट, की जो रूबेला बीमारी है वो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था? बता दो साथियों। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, और अच्छे अच्छे ही आप लोग जवाब दे रहे हो। बड़ा अच्छा अच्छा फील हमें हो रहा है, सब ही अच्छा अच्छा है यार। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अबू बैकरी। क्या रहेगा? अबू बैकरी। क्या रहेगा? अबू बैकरी। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होगा? ठीक है, एनिमल किंगडम में किसके रिस्पेक्ट में? नंबर ऑफ स्पीसीज, जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, फटाफट से एक बार लाइव चैट में दे दो यार, दे दो भाई फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बताया मैंने आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड। तो उस टिश्यू का नाम बताइए जो बच्चों प्लांट्स को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फूड को क्या करता है बच्चों? स्टोर करता है। तो इसका फटाफट से एक बार राइट आंसर दे दो यार, फिर मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी बच्चों, फटाफट से लिख दो यार। ठीक है, बड़े अच्छे बच्चे हो आप लोग और जो प्रिपरेशन है वो भी बिल्कुल अच्छे से कर रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा पैरेंचाइमा। क्या रहेगा? पैरेंचाइमा। नेक्स्ट है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एन एग फ्रॉम ओवेरी, कि ओवेरी से एग को रिलीज करने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहेंगे? तो बच्चों एक बार इसका राइट आंसर दे दो भाई फटाफट से लाइव चैट में। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ था 2020 में। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों इस हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ओव्यूलेशन। क्या रहेगा? ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है बच्चों, विच न्यूट्रिशन हैज फॉर्म्स मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट। ये कहता है कि कौन सा जो न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी का वो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा जो वेट है बनाता है, फॉर्म करता है। तो राइट आंसर दे दो यार, इंसान की बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? फटाफट से आंसर दे दो भाई। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एक बार दे दो भाई इसका आंसर।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका वाटर। क्या है? वाटर। ठीक है ना बच्चों, क्या रहेगा? वाटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है ना, लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लाइक करोगे तभी तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ जी बच्चे थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप वीडियो को शेयर कर सकते हो तो ये काम भी ज़रूर कर देना यार, ठीक है ना, वीडियो को शेयर कर देना ज़रूर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हाँ एक छोटी सी बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस की जो बॉडी का जो वेट होता है, ठीक है ना, ह्यूमंस हैज ऑलमोस्ट 60% ऑफ वाटर ऑफ देयर बॉडी वेट, कि जो इंसान की बॉडी का जो वेट होता है ना उसका 60% क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें उनके वेट का कितना 90% तक पानी होता है। बच्चों ध्यान रख लेना भाई इस बात को, इंसान में कितना होता है? 60% उनके वेट का क्या होता है? पानी होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन? कॉटन का साइंटिफिक नेम क्या है? फटाफट से आंसर दे दो भाई। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो अच्छे से भाई बिल्कुल फटाफट से इसका आंसर दे दो बच्चों, गजब का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों वो है गोसिपियम हर्बेसियम। क्या है? गोसिपियम हर्बेसियम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ए color blind person has difficulty in distinguishing which of the two colors, कि कलर ब्लाइंडनेस जिस बंदे को है वो कौन कौन से कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता। तो एक बार इसका आंसर दे दो भाई। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों वो एक बार आप लाइव चैट में लिखिए, फिर मैं बताता हूं भाई। ठीक है, फटाफट से लिख दो यार, फटाफट से लिख दो, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीन एंड रेड। क्या है? ग्रीन एंड रेड। और बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है ना तो इसे भाई जितना मैक्सिमम हो सकता है आप शेयर करना, क्योंकि आप लोगों की यही सपोर्ट मेरे को चाहिए। और बच्चों क्लास आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, तो यार इतना सपोर्ट तो बनता है। अब देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ न्यूरॉन एक्सेप्ट दैट, कि न्यूरॉन्स के लिए कौन सी बात सही है। ठीक है, एक बात को छोड़ के, तो जो सही नहीं है वो फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना भाई, इसके बिना दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब एग्जाम देने जाते हैं ना तो वहाँ यही हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम स्टेटमेंट को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और आंसर लगा देते हैं और आंसर गलत हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन गलत हुए और हमारा सिलेक्शन रुक गया, बस यही चीज होती है बच्चों। फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो इसने कहा दे कंडक्ट ए नर्वस इंपल्स, ये काम तो वो करते हैं। ठीक है, फिर कहा दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका? बिल्कुल राइट होगा बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिटेबल वेरिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? हेरिटेबल वेरिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फटाफट से एक बार आंसर दे दो भाई। वंशानुक्रम में विविधताएं की हमें जरूरत होती है, वो किस में होती हैं बच्चों? ये किस में आता है टॉपिक? फटाफट से बता दो। आप लोगों ने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ भी रखा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ रखा। ठीक है, और इसमें चैप्टर, इस नाम से चैप्टर भी है, हिंट दे देता हूं, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा इवोल्यूशन, ऑप्शन ए। क्या रहेगा? इवोल्यूशन। तो बच्चों हेरिटेबल जो वेरिएशन है, वन ऑफ द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं नेचुरल सिलेक्शन को, वो कौन कौन से हैं? एक तो हेरिटेबल वेरिएशन है, एक डिसेंट विद मोडिफिकेशन है, एक स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है, और एक क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हेरिटेबल। ठीक है, फिटेस्ट। तो ये चीजें हैं बच्चों। तो इसमें क्या है, जो हेरिटेबल वेरिएशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो किस में होती है? इवोल्यूशन में होती है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द मोस्ट हेल्दी एडिबल ऑयल फॉर हार्ट इज, कि जो हमारे हार्ट के लिए सबसे अच्छा खाने लायक तेल कौन सा है? हिंट दूं तो हार्ट अटैक वाले डॉक्टर को भी, हार्ट अटैक वाले पेशेंट को डॉक्टर वो ऑयल सजेस्ट करता है बच्चों। और सबसे अच्छा ऑयल है, थोड़ा महंगा जरूर है, कॉस्टली जरूर है, बट अच्छा बताया जाता है, वो है बच्चों ओलिव ऑयल। कौन सा ऑयल है? ओलिव ऑयल, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 20 है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स आर्टरीज। आर्टरीज को कौन सी जो लाइन है बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है। आर्टरीज को हिंदी में कहते हैं धमनी। तो ये कहता है दे हैव थिन वॉल्स एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दे हैव थिक वॉल्स एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड टुवर्ड द हार्ट, they have thin walls and transport blood toward the heart, and they have thick walls and transport blood away from the heart। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर एक बार लाइव चैट में लिख दो भाई, एक बार राइट आंसर लाइव चैट में लिख दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन डी, दे हैव थिक वॉल्स एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब समझ गए मेरी बात कि उनकी वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं आर्टरीज की, वो थोड़ी सी मोटी होती हैं, ठीक है, और ये क्या करती हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ से, हार्ट से अवे, यानी दूर हमारे जो ऑर्गेन्स हैं उन ऑर्गेन्स को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो एक बात याद रख लेना बच्चों, आर्टरीज है ना, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से अवे ट्रांसफर करेगी, और जो वीन्स है वो हार्ट को वापस किसके पास लेके आएगी, हार्ट के पास लेके आएगी, हमारे ऑर्गेन से, ठीक है। जो अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, उस ब्लड को वीन्स लेके आती हैं वापस कहाँ पे, हार्ट के पास, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, द आर्टिफिशियल किडनी इज ए। आर्टिफिशियल किडनी बच्चों एक प्रकार की क्या है, फटाफट से आंसर दे दो भाई, ठीक है। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, आर्टिफिशियल किडनी क्या है, एक मशीन है, ठीक है। और ये क्या करती है, ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज फेड इनटू द मशीन विच रिमूव्स नाइट्रोजनियस वेस्ट लाइक यूरिया एंड रिटर्न द ब्लड बैक टू द बॉडी, एंड पीपल विद रेनल फेलियर हैव टू यूज दिस मशीन। जिनकी जो रेनल फेलियर हो जाता है उनको क्या इस मशीन को यूज करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और घंटी भी बजा देना ताकि मंदिर में आपकी हाजिरी लग जाए। देखिए बच्चों, विच सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन एड्स, की जब एड्स की बीमारी होती है, ठीक है, HIV एड्स यानी HIV वायरस के कारण होता है, तो उसमें कौन सी जो सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट्स। क्या है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस वायरस डिस्ट्रॉयज द सेल्स एंड द कॉज द डिसीज, की जो हेपेटाइटिस वायरस है, ठीक है, वो कौन सी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और उसके कारण कौन सी बीमारी हो जाती है। जो हेपेटाइटिस है वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और उसके कारण कौन सी बीमारी हो जाती है बच्चों, तो उसके कारण हो जाता है जॉन्डिस। क्या हो जाता है, जॉन्डिस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका जो राइट आंसर है भाई, फटाफट से एक बार लाइव चैट में देने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स इज, कि ह्यूमन बींग्स का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है बच्चों कितना होता है, बता दो भाई, फटाफट से बता दो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, ठीक है, अच्छे से इसका आंसर दे दो यार। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है 120/80, और क्या, mmHg। Hg क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो मशीन होती है चेक करने वाली उसमें मरकरी होता है, और मरकरी के लिए क्या लगता है, Hg, पारा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये कहता है द एंजाइम दैट इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज, कि वो एंजाइम बताइए जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या है बच्चों, सहायक है, हेल्पफुल है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, लाइव चैट में लिख दो एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। द ब्लड clotting of blood is a chain reaction initiated by the enzyme thrombokinase, and ये प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, प्लेटलेट्स के द्वारा। किसके द्वारा,
प्लेटलेट्स के द्वारा। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम के आयंस की प्रेजेंस में, यानी C++ आयंस की प्रेजेंस में। और थ्रोम्बिन कंबाइन होगा किसके साथ, फाइब्रिनोजन के साथ, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फाइब्रिन थ्रीड्स प्रोड्यूस करेगा, विच इंटेगल्स द कॉर्पल्स टू फॉर्म द क्लॉट। और वो कॉर्पल्स को हेल्पफुल करेगा, कॉर्पल्स को कहेगा कि क्लॉट बना दो यार, ब्लड ज्यादा बह रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। तो बच्चों जाना नहीं है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस घंटी में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों अगर आपको हमारी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और उसमें हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको हमारे पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे जब आप फीस पे करोगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अच्छी अच्छी बातें आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव मत होइएगा यार। और ऐसी ऐसी जो वीडियोस हैं मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिस सेट डेली आपको एक प्रोवाइड कर दूं। ठीक है बच्चों, बस आप ऐसे ही आंसर देते रहना जैसे आप लोगों ने आज आंसर दिए हैं। तो बच्चों अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।